अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और टैक्स दोस्ती जो है पिछले 7 ईयर से टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के साथ काम कर रही है। और अगर आप भी अपना टेक स्टार्टअप या ऑफलाइन बिजनेस, रेगुलर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये 10 क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने चाहिए अपना बिजनेस शुरू करने से पहले। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट और मार्केट के हवाले से, क्योंकि ऑब्वियसली आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करनी है तो आपका वो बिजनेस है। आपका प्रोडक्ट बहुत कम फैसिलिटेट करता है या कोई छोटी से आप प्रॉब्लम सॉल्व करता है या बहुत बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करता है, यानी कि बहुत ज़रूरी है क्लाइंट को आपका प्रोडक्ट या बहुत कम ज़रूरी है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरा ये है कि इस तरह के कस्टमर्स जिनको आप टारगेट करें वो कम हैं या वो काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स हैं जिनको ये इशू है, मसला है या प्रोडक्ट चाहिए। इसके अलावा हो सकता है आप सोचें कि आप फर्स्ट टाइम इस मार्केट में पायनियर हैं, फर्स्ट मूवर हैं ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करने में, लेकिन आपके कोई ना कोई कंपेटिटर्स होंगे, तो क्या आप उनसे कुछ थोड़ा बेहतर प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस या 10 टाइम्स बेहतर प्रोवाइड कर रहे हैं? ऑब्वियसली 10 टाइम्स बेहतर प्रोवाइड करना ज़रूरी है। वैल्यू कैप्चर में इंपॉर्टेंट बात है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस के लिए क्लाइंट अभी शायद पेमेंट ना करें और आपको फ्री में वो देना पड़े और आगे जाके वो जो है फिर आप पैसे कमा सके, या अभी उस गुड्स की, उस प्रोडक्ट की इतनी मार्केट है कि लोग विलिंग हैं पैसे देने के लिए, और वो चूंकि कोई गवर्नमेंट का कानून बना है या क्लाइमेट चेंज की वजह से या नई जनरेशन आई है जो आपके प्रोडक्ट को लेना चाहती है। तो ये 4 सवाल थे। मोनेटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे क्रिटिकल चीज़ है, चाहे आप एक दुकान खोल रहे हैं या आप बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बना रहे हैं, जो भी आपका विजन है, आपने ये फार्मूला जहन में रखना है कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट CAC और लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब है कि एक क्लाइंट को पहली दफ़ा में क्लाइंट बनाने के लिए और फिर ऑब्वियसली उसको रिटेन करने के लिए कि वो आपके साथ क्लाइंट रहे, आपका गुड्स एंड सर्विस यूज़ करता रहे, और पूरी ज़िंदगी वो आपको कितनी दफ़ा वो प्रोडक्ट ख़रीदेगा, तो उसको लाइफ टाइम वैल्यू कहते हैं। और आप उसको एक्वायर करने के लिए क्या कॉस्ट करेंगे। तो सपोज़ करें कि जी आपने कुछ कहना, तो जो है सपोज़ करें कि आप के क्लाइंट को एक्वायर करने की कॉस्ट 100 रुपीज़ है, और वो जब तक आपका लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब है, LTV का मतलब है कि वो आपका क्लाइंट जब तक रहेगा तो वो आपको 1500 रुपीज़ तक पे कर देगा। तो इसका मतलब है कि ये बिज़नेस ज़बरदस्त है और वो इस कैटेगरी में आएगा। तो क्लाइंट को एक्वायर करने की यानी मार्केटिंग की कॉस्ट, फिर उसको अपडेट रखने की कॉस्ट, अपना यूट्यूब मैनेज करने की कॉस्ट, सोशल मीडिया, उससे उसको ऑफिस बुलाना या अपने वर्कशॉप बुलाना, ये सारी चीज़ें जो है ना मैटर करती है। जी बिल्कुल, छोटा बेबी भी पैसों से खेल रहा है, तो मनी जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट। फिर स्केलेबिलिटी में आता है कि रेस्टोरेंट चेन की तरह मुश्किल है कि जगह जगह पे रेस्टोरेंट फ़ौरन खोलना मुश्किल काम है, या गूगल सर्च इंजन की तरह है कि बहुत ईजिली सॉफ्टवेयर है तो रेप्लिकेट हो जाता है। याद रखें कि जब जब इस कॉलम में बात आती जाएगी तो आपका आइडिया सुपर हिट होगा, जो फिर मार्केट में भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स जल्दी मिलेगा। डिफेंसिबिलिटी, 7वां सवाल ये है कि आया सिर्फ वेबसाइट है एक जो आप एज ए प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं, या कंप्लीट प्रोडक्ट है जिसके साथ मशीन भी है, उसके कार्ट्रिज भी आते हैं, प्रिंटिंग मशीन है, और इतनी ईजिली वो आइडिया कॉपी नहीं हो सकता। फिर लास्ट में एग्जीक्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सब बातें अगर हो भी आपके आइडिया और प्रोडक्ट में, अच्छा जी, तो प्रोग्रेस ये है कि अभी तक आपने, यानी कि आप अगर ये आइडिया किसी को भी पेश करें, अपने पेरेंट्स को या इन्वेस्टर को, तो अभी तक आपने कोई रेवेन्यू जनरेट किया। अगर आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, चाहे आप बिलो कॉस्ट बेच रहे हैं या ब्रेक इवन कर रहे हैं, यानी कि जितना आपका खर्चा आता है उतने पे ही बेच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि प्रोडक्ट आगे जाके बड़ा हिट होगा। और फिर अनफेयर एडवांटेज का मतलब है कि कोई ऐसी बात है इस प्रोडक्ट में, गुड्स में, आपकी टीम में, कि जो है जिसकी वजह से लोग आप ही से लेंगे, किसी और से नहीं लेंगे। तो इसमें भी अगर आपको कोई अनफेयर एडवांटेज है, यानी आपने ऐसा कोई फार्मूला बनाया है, ऐसा कोई प्रोडक्ट है, कोई प्रोसेस है, या आपकी टीम मेंबर्स हैं, या ऐसी जगह पर आप बैठे हैं कि उसकी वजह से बाकी लोगों को मुश्किल होगा। और लास्ट सवाल रेजिलियंस, जो पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है कि चाहे जितने भी मुश्किल हालात हो जाए और बहुत अच्छा आइडिया भी हो,
तो आपने वो स्ट्रगल करना होगा। अमेज़ॉन की एग्जांपल ले लें कि जेफ बेजोस को 15 साल स्ट्रगल करना पड़ा और फिर जाके उसको रिकग्निशन मिली, और अब जब 25 साल हो गए तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और इसमें नॉर्मली इन्वेस्टर वगैरह ये देखते हैं कि कम खर्चे में, बिल्कुल लो बजट पे, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग बिज़नेस शुरू करते हैं मिडिल क्लास लोग होते हैं, टेक्नोलॉजी बिज़नेस आइडिया बेस्ड या एजुकेटेड लोग शुरू करते हैं, तो उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं। तो ये 10 सवाल थे, और साथ में मेरे छोटे बेबी की आवाज़ भी थी, उसके भी कुछ क्वेश्चन थे। फ्यूचर के एंटरप्रेन्योर है, तो बेस्ट ऑफ लक। और ये वीडियो थोड़ा सा चेंज था, हमने कहा टैक्स के अलावा आपको फाइनेंस के और कुछ ऐसी बातें भी बताएं जो एवरीडे यूज़ आप ज़्यादा यूज़ कर सकें टैक्स के अलावा भी। थैंक यू।